अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो वीवर्स, आज का हमारा थंबनेल और आज की हमारी मेन क्वेश्चन कि वो कौन है जो पैगंबर नहीं है मगर कुरान पाक में बड़ी इज़्ज़त और एहतराम से उनका नाम आया है। तो उन शख्सियात के बारे में मैं आपको बताऊंगा जी कि वो कौन लोग हैं। तो ये है मेरी आज की जनरल नॉलेज की अगली वीडियो 29th एपिसोड। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल। ग्रेट ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कौन है? तो बरतानिया के वज़ीर आज़म कौन है? बोरिस जॉनसन है जी, बरतानिया के वज़ीर आज़म। तो इस तरह से आप इन सवालात को तैयार करते रहें साथ साथ और अपनी तैयारी भी साथ साथ जारी रखें। ISSB की तैयारी करें, CSS की, PCS की, या जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, किसी गेट का टेस्ट दे रहे हो, कोई एप्टीट्यूड टेस्ट दे रहे हो, कोई भी किसी भी किस्म का, तो उसमें ये सवालात बार बार आते हैं। तो इस तरह से मैं आपके लिए ये सवालात लेके आता हूँ। तो ये रहा आपका अगला सवाल कि क्या आप जापानी करेंसी का नाम बता सकते हैं? द करेंसी ऑफ जापान तो येन है जी, येन इनकी जापानी करेंसी का नाम है। तो इस तरह से आप इन सवालात को तैयार करते रहो। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता होता हूँ कि आप इनके नोट्स तैयार करते जाएं। आप जो भी तैयारी कर रहे हो, आप एकेडमिक्स की तैयारी कर रहे हो, आप करंट इश्यूज़ की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हो, जनरल नॉलेज की, तो आप साथ साथ उनके बेटा नोट्स तैयार करते रहो ताकि जो भी एग्ज़ाम आए तो एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले आप उनको रिवाइज़ कर लो अच्छी तरह से। तो ये रहा आपका अगला सवाल कि अमेरिका के सबसे ज़्यादा बाख्तियार कौन है जी? अमेरिका में सबसे ज़्यादा बाख्तियार उनके प्रेसिडेंट होते हैं, सदर होते हैं, उनके पास सबसे ज़्यादा इख्तियारात होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका में। तो ये रहा आपका अगला सवाल कि चाइना की करेंसी क्या कहलाती है? तो चाइना की करेंसी का नाम है जी युआन चाइना की करेंसी का नाम है। तो इस तरह से आप इन सवालात को तैयार करते रहो और साथ साथ अपनी मालूमात में इजाफा करते रहो और नोट्स तैयार करते रहो ताकि आपके पास ये चीज़ें महफूज हो जाएं। और वीडियोज़ तो मेरी चैनल पर पड़ी होती हैं, उनको आप देखते रहो और साथ साथ एक्सप्लोर करते रहा करो। तो चाइना की करेंसी युआन। उसके बाद आपका अगला सवाल कि अल्लाह पाक के कितने नाम मुबारक कुरान करीम में आए हैं? तो कुरान करीम में अल्लाह पाक के 99 नाम आया जी अल्लाह पाक के कुरान करीम में। तो इस तरह से ये आपकी इन्फॉर्मेशन और मालूमात के लिए मैं ये सवाल लाता हूँ। ये वो सवाल हैं जो हर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हो रहे होते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। इनकी अहमियत होती है और एक एक नंबर के ये क्वेश्चंस होते हैं। तो इस तरह से आपका 100 नंबर का पेपर आसानी के साथ हल हो जाता है। तो बच्चों, ये रहा आपका अगला सवाल कि रूस की करेंसी का क्या नाम है? करेंसी ऑफ रशिया तो रोबेल है जी इनकी करेंसी का नाम। तो इस तरह से आप इन सवालात को अपनी कैटलॉग में, अपनी नोटबुक में, अपनी किताबों में, कापियों में तैयार करते रहो और साथ साथ नोट्स बनाते रहो ताकि जब कोई एग्ज़ाम आए तो उसमें आप आसानी के साथ अपीयर होने से पहले इनको रिवाइज़ कर लो एक दफ़ा। तो आप अक्सर मुझसे पूछते हो कि सर उसका फ़लाँ लिंक भेज दें, फ़लाँ वीडियो का लिंक भेज दें। तो उधर आप थोड़ा सा चैनल पे खुद ही एक्सप्लोर किया करो और चैनल में वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होती है उसमें मैंने लिंक्स दिए होते हैं, उन लिंक्स को भी आप एक्सप्लोर कर लिया करो, उनको देख लिया करो, वहाँ से आप मालूमात ले सकते हो। तो ये आपका अगला सवाल कि बरतानिया का आइन बाकी दुनिया से कैसे मुख्तलिफ है? तो ये इस तरह से मुख्तलिफ है, ये तहरीरी नहीं है, रिटन नहीं है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है ये। तो ये रहा आपका अगला सवाल कि अमेरिका के सदर कौन है? तो अमेरिका के प्रेसिडेंट, जैसा कि आप सबको पता होगा, डोनाल्ड ट्रंप हैं जी अमेरिका के प्रेसिडेंट। तो ये सबसे ज़्यादा बाख्तियार होते हैं, सबसे ज़्यादा इख्तियारात इनके पास होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका में इनको सबसे ज़्यादा इख्तियारात दिए गए हैं अमेरिका के सदर को, प्रेसिडेंट को। तो इस तरह से आपका अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कि न्यूजीलैंड का दारुल हुकूमत कौन है? कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड तो वेलिंगटन है जी। यहाँ पे बहुत बड़ा स्टेडियम भी है क्रिकेट का। तो वेलिंगटन न्यूजीलैंड का कैपिटल है, कैपिटल सिटी है। तो आप इन सवालात को तैयार करते रहो और साथ साथ अपनी मालूमात में इजाफा करते रहो और इनको नोट्स की शक्ल में आप तैयार करो। मैं बार बार आपके साथ ये चीज़ें रिपीट करता रहता हूँ ताकि आपके पास एक ज़ख़ीरा, एक मवाद, मटेरियल पास आता रहे और आप उससे फ़ायदा उठाने के साथ साथ दूसरों को भी फ़ायदा देते रहो। तो ये रहा हमारा अगला सवाल जी। थंबनेल भी हमारा कि वो कौन 3 लोग हैं जो पैगंबर तो नहीं है मगर कुरान करीम में उनका नाम बड़ी इज़्ज़त और एहतराम से लिया गया है? तो ये हकीम लुकमान है जी, जुल्करनैन साहब हैं और अजीज़ मिस्र हैं। ये तीनों शख्सियात बड़ा अहम किरदार इनका रहा और अम्बिया तो नहीं थे ये, लेकिन उन्हीं जैसी इज़्ज़त और एहतराम से अल्लाह पाक ने इनका जिक्र कुरान करीम में किया। ये बड़े दाना थे, ये बड़े अजीम लोग थे, अल्लाह पाक ने इनका जिक्र किया।
तो इस तरह से ये मेरी आज की वीडियो जनरल नॉलेज की। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।